हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन ठाकुर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे स्वागत करता हूं। आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरह से बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर का पार्ट थर्ड किए थे। जो भी बच्चे कैलेंडर की पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड नहीं देखे हैं, निश्चित रूप से देखिए। अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं सभी में आपके 2 क्वेश्चंस निश्चित रूप से बनेंगे। आज की क्लास में हम काउंटिंग फिगर के बारे में बात करेंगे और यहाँ से भी निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। 2 पार्ट में हम वीडियो को करेंगे। यदि आपने दोनों पार्ट अच्छे से देख लिया तो एक भी क्वेश्चन काउंटिंग फिगर के नहीं छूटेंगे और आप चंद सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों ही सीखेंगे। तो आइए हम लोग आज काउंटिंग फिगर पे बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम काउंटिंग फिगर की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। स्क्वायर के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, रेक्टेंगल के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, ट्रायंगल के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे और हम सभी टाइप्स को कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्क्वायर पे। और जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल और व्हेन द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आर नॉट इक्वल। जब नंबर ऑफ रोज की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या समान हो तो स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे, और जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या समान ना हो तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कह रहा है कि व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या भी 2 है। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 1 2 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3 4 है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 1 2 3 4 है। तो ये सभी क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या समान है। तो जब भी ऐसा रहे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या समान हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका स्क्वायर कर देना है और ऐड कर देना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जितना नंबर ऑफ रोज रहे और जितना नंबर ऑफ कॉलम्स रहे, यदि वो सेम है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें देखिए क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स 3 हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। टोटल को ऐड करेंगे तो 9 4 13 और 1 14। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 14, और इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 5। अब आइए इसको थोड़ा काउंट करके देखते हैं जिससे आपको ट्रस्ट बन जाए कि ये ट्रिक सही काम कर रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 और 1 ये हमारा बड़ा वाला, टोटल कितना आया, 5 आ गया। और यहाँ पे कितना है, 5 है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ध्यान से देखिएगा, एक ये हमारा बन जाएगा, 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10। फिर 1 स्क्वायर ये हमारा बन जाएगा, 10 के बाद क्या हो जाएगा, 11। एक ये स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12, और एक ये स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13, और एक हमारा ये बड़ा वाला स्क्वायर बनेगा जो बिग स्क्वायर है। तो 13 और एक ये जो बिग हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। हम लोग ट्रिक से भी बनाए थे तो कितना आया था, 14 आया था। तो अब इसमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, आई होप कि यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं, 4 हैं। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। टोटल को ऐड कर लीजिए तो 16 9 25 4 29 और 1 30। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें हो गया 30। कितना हो गया, 30 हो गया। अब इसमें क्या करता है कि कभी कभी आपको अलग से स्क्वायर ऐड कर देता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 स्क्वायर ऐड कर दिया, इस तरह से, थोड़ा प्यार से समझिएगा। और यहाँ पे 2 स्क्वायर ऐड कर दिया,
दो ये ऐड कर दिया, दो ये ऐड कर दिया, तो आप सीधा यदि 1 2 3 4 इसमें ऐड कर देंगे कि 30 और 4 34 तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी दो कोई पिक्चर आके मिलता है तो हिडन पिक्चर क्रिएट करता है। तो चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, जब भी कोई दो पिक्चर आकर के अटैच हो तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि कहीं कोई हिडन पिक्चर्स तो नहीं क्रिएट कर रहा है, कहीं कोई हिडन स्क्वायर तो नहीं बना रहा है। और यहाँ पे देखिए आप, इन दोनों के आने की वजह से एक ये स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। थोड़ा ठीक से समझिएगा, एक बार समझ जाइएगा तो एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। एक ये स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों के आने की वजह से एक हिडन स्क्वायर ये बन जाएगा। तो पहले से 30 था, 4 तो ऐसे ही दिख रहा है, 1 2 3 4 अलग से ऐड हो गया, तो ये 4 इसमें जोड़ देंगे। प्लस देख रहा है कि 2 हिडन स्क्वायर बना रहा है, तो प्लस ये 2 हिडन स्क्वायर बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अब कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो जब भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम हो, समान हो, तो हम ये ट्रिक यूज करेंगे कि उसका स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे। और यदि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो जाए, अलग से कुछ उसमें ऐड कर दे, तो उसको हम अलग से काउंट करेंगे, उस पर हम फोकस रखेंगे। आइए इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज की संख्या यदि हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ रोज की संख्या क्या है? 1 है और 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या देखिए इसमें कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या इसमें कितना है? नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या 3 है। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 2 3 4 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 1 2 3 है। तो क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हैं, अलग हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट है। तो जब भी आपका नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अलग रहे तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, जितना नंबर ऑफ रोज है और कॉलम है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले। तो 2 × 3 हो गया, 2 नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, प्लस 2 में से भी एक कम कर लेंगे और 3 में से भी एक कम कर लेंगे। तो 2 में से एक कम करेंगे तो क्या होगा? 1, और 3 में से एक कम करेंगे तो क्या होगा? 2। और यही प्रोसेस आगे भी करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे और 2 में से एक कम करेंगे। तो 1 में से 1 करेंगे तो 0 और 2 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। यानी कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसमें से एक और एक कम कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसमें से एक कम कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए, जब तक उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। तो 2 तिया 6 हो गया, ये प्लस 2 1 जा ये 2 हो गया और प्लस 0 हो गया। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। इस पे समझिए आराम से। इसीलिए हम 3-4 क्वेश्चंस करके रख दिए हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, बस आप जुड़ जाइए। 1 बाय 1 हर टॉपिक आप करेंगे, कुछ भी याद नहीं करना है, पूरी रीजनिंग पढ़ा दूंगा। और 25 का 25 क्वेश्चन आप बनाएंगे प्री में, सभी एग्जाम्स में, CHSL, CGL, GD सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनेंगे। बस आप लोग जुड़ जाइए, बने रहिए। अब देखिए नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितना है? इसमें 4 है। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे? 4 × 3। मेरे साथ थोड़ा एंजॉय कीजिए क्लास का, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या होगा? 4 × 3। अगला स्टेप बोलिए क्या होगा? 3 × 2 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 2 × 1 हो जाएगा। अब 1 × 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 × 0, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 0 ही होगी। अब बस इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 0। टोटल कितना हो गया? 12 6 18 और 2 20। तो इसमें कितना आ गया? 20 हो गया। कितना आ गया? 20 हो गया। तो जब भी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ना हो, अलग हो, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है और उसमें से एक कम करके फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एक कम करके फिर मल्टीप्लाई करना है। और ये प्रोसेस टिल द वैल्यू ऑफ 0 तक करते रहना है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बिग क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आर नॉट सेम। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 है। नंबर ऑफ
2 3 4 5 है। नंबर ऑफ रोज की संख्या कितना है? 5 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स यदि हम देखें कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है तो 1 2 3 4 हो गया। तो नंबर ऑफ रोज 5 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे? 5 गुना 4, आराम से समझिए, 5 गुना 4। अगला स्टेप हो जाएगा 4 गुना 3। अगला स्टेप क्या कर रहे हैं? इसमें से एक कम कर दिए, इसमें से भी एक कम कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए। फिर वही काम करेंगे, 3 गुना 2। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 2 गुना 1। अब अगला स्टेप क्या होगा? 1 गुना 0। अगला स्टेप क्या होगा? 1 गुना 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2। अब सबको जोड़ लीजिए, 20 और 12 32, 6 38, 2 40। तो टोटल कितना हो गया? 40 स्क्वायर हो गया। इसमें क्या हो गया? 40 स्क्वायर हो गया। और जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, मान लीजिए इधर से 2 ऐड कर दे, उधर 2 ऐड कर दे, तो उसको आपको अलग से काउंट कर लेना है। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने कर चुके हैं वो चीज कि कैसे करेंगे। तो जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपका डिफरेंट हो तो इस तरह से बनाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, हमारे पास है रेक्टेंगल्स। पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या क्या होगी, आयत की संख्या क्या होगी, कितने आयत हैं इसमें। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? फिर नंबर ऑफ रोज को देखना है, कितना नंबर ऑफ रोज है? 2 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 2 है। जो भी नंबर ऑफ रोज रहेगा, जो भी नंबर ऑफ रोज रहेगा, यानी कि 1 + 2 से जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3। और जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा 1 + 2, 2 कॉलम भी है तो इसको भी जोड़ लीजिए तो ये भी हो जाएगा 3। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो गया? 9 रेक्टेंगल होगा। आइए काउंट करके भी देखते हैं थोड़ा सा कि 9 आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वाला यदि हम काउंट करें तो ये क्या हो जाएगा? 5। ये वाला काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। यहां से लेकर के यहां तक आइए और यहां से ये यहां तक कितना हो जाएगा? 7। ये यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा? 8। और एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, तो टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। तो आपको इस तरह से ये 9 आ गया। तो कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ रोज इसमें कितना है? देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 1 2। तो क्या करना है? नंबर ऑफ रोज को ऐड कर लीजिए, नंबर ऑफ रोज को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड कर लीजिए तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 3 कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो इसमें कितना रेक्टेंगल हो जाएगा? 18 रेक्टेंगल हो जाएगा, 18 आयत हो जाएगा। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 2 3 4 है, 4 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 है। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ रोज को ऐड कर लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9 और 1 10। नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या था? सेम था। इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या है? डिफरेंट है। इसमें भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या है? डिफरेंट है। तो रेक्टेंगल में चाहे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स समान हो या फिर अलग हो, चाहे नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो या डिफरेंट हो, हमको सेम काम करना है। यही ट्रिक अप्लाई करना है कि नंबर ऑफ रोज को ऐड कर लेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड कर लेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आएगा वो आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएगा। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आते हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल में हम डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे और हमारे एग्जाम में भी ट्रायंगल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वन बाय वन हम सभी टाइप पे चलेंगे, एकदम आराम से प्यार से समझिएगा। यदि सारे कॉन्सेप्ट समझ गए, 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगी, 2 पार्ट में होगी आपका ये पूरा काउंटिंग फिगर्स। दोनों पार्ट यदि आप अच्छे से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आराम से आइए, इसमें देखिए कितने ट्रायंगल्स हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखने से ही लग रहा है, काउंट भी कर सकते हैं। कितना है 1 2 और एक ये बड़ा वाला, तो कितना हो गया 3 हो गया। तो इसमें क्या करना है, जितने इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रहेंगे कि कोई ट्रायंगल रहेगा और उसको ऐसे कट किया रहेगा, तो इसमें आप बॉक्स को काउंट कर सकते हैं कि कितना बॉक्स बन रहा है। तो इसमें देखिए 2 पार्ट में है, तो जो भी पार्ट है उसको ऐड कर देंगे, 1 + 2 टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 3 हो गए। इसमें यदि हम देखें तो कितना पार्ट में है 1 2 3 4 4 पार्ट में है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है 1 + 2 + 3 + 4 टोटल कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसमें टोटल 10 हो जाएगा ट्रायंगल। आइए काउंट करके भी थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें 10 है या नहीं है। 1 2 3 4, यस और नो। एक ये ट्रायंगल लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 5 हो गया। फिर ये एक ले लीजिए, 6 हो गया। फिर यहां से आइए और ये ले लीजिए, 7 हो गया। फिर यहां से आइए और ये ले लीजिए, 8 हो गया। और एक ये बीच वाला लीजिए, बीच वाला यहां से लेके यहां तक और फिर यहां तक, 9 हो गया। और एक ये बड़ा वाला ले लीजिए, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। टोटल कितना हो गया 10 हो गया। अब इसमें यदि देखें, अब इसमें काउंट नहीं करना है, यही चीज अप्लाई करना है। कितना है 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सबको जोड़ दीजिए। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने हो गए 21 हो गए। आई होप ये समझ आ गया होगा कि जब भी ऐसा पिक्चर्स रहेगा तो ये जितने पार्ट में रहेगा उसको आप ऐड कर लेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का नेक्स्ट टाइप देखिए, वही क्वेश्चन है बट उसमें क्या किया कि टाइप चेंज हो गया। ध्यान से समझिएगा इसको। अब मान लीजिए यही ट्रायंगल है, अभी हमने क्या था कि इसमें 3 था, 1 2 3, अब बीच से एक कट कर दिया। तो जब भी ऐसा करे तो आपको कुछ नहीं करना है, ये काउंट वैसे ही करना है जैसे 1 + 2, तो 1 + 2 कितना था 3 था, यस और नो। अब इसमें देखना है कि कितना फ्लोर बन रहा है। जितना फ्लोर बने, एक फ्लोर आपका ये है, इस बेस पे एक फ्लोर है और एक इस बेस पे है, तो 1 और 2, तो जितना फ्लोर बने उतना से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप काउंट कीजिए तो 1 2 3, एक ये छोटे लेवल पे बन जाएगा इस फ्लोर पे, और 1 2 और बड़ा वाला ये 3, 3 और 3 कितना होगा 6 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, यदि इसमें पूछ रहा है तो क्या करेंगे, पहले तो ये काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, जो हम लोग सीख चुके हैं। टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। अब आपको देखना है कि ये कितनी बार कट है, इस तरह से कंप्लीट कट है। जब कंप्लीट कट है तो जितना ट्रायंगल इस बेस पे बनेगा उतना ही ट्रायंगल इस बेस पे बनेगा, उतना ही ट्रायंगल इस बेस पे बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लोर को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, कितना फ्लोर है 3 फ्लोर है, तो इसका मतलब ये 10 × 3 टोटल कितना बन जाएगा 30 ट्रायंगल इसमें बन जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सबसे पहले तो इसको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद 10 आया, उसके बाद देखिए कितना फ्लोर बन रहा है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इस बेस पे बड़ा वाला ट्रायंगल जितना बनेगा, यदि हम इस बेस पे देखें तो इस बेस पे भी तो उतना ही ट्रायंगल बनेगा। यदि हम इस बेस पे देखें तो इस बेस पे भी तो उतना ही ट्रायंगल बनेगा। इसीलिए यदि कंप्लीट कट हो तो जितना फ्लोर ये बनेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए, यदि इस तरह से कट हो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से देखिए। अभी भी पिछली बार भी आया था क्वेश्चन, इसके बेस पे आया था। तो बिल्कुल यही सब क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट और ट्रिक यदि आपका क्लियर रहेगा तो एक एक क्वेश्चंस आप बना देंगे, 25 का 25 आपका रहेगा। अब इसमें देखिए,
1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। तो पहले वो ऐड कर लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, टोटल 6 हो गया। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21 1 21, तो टोटल कितना हो गया? 21 हो गया। अब जो ये 21 है, अब देखिए कंप्लीट कट कितनी बार है, तो कंप्लीट कट बस एक बार है, यानी इस बेस पे जितना ट्रायंगल बनेगा इस बेस पे भी उतना ही ट्रायंगल बनेगा। तो एक फ्लोर ये हो गया और एक फ्लोर ये हो गया। तो पहले तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल कितना हो गया? 21 दूनी 42। थोड़ा आराम से समझिएगा, प्यार से समझिएगा, बिल्कुल धीरे से चल रहा हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैंने कहा सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड कर लिए, 21 हुआ। अब देखिए कि कितना फ्लोर है, एक फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये है, 2 फ्लोर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल हो गया 42। अब जो ये अलग से कट है, इस कट को अलग से हम काउंट कर लेंगे, उसी ट्रिक पे काउंट करेंगे जितना भी कट रहेगा। अब इसमें देखिए 1 और 2, 1 और 2, 2 पे कट है, तो 1 2 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 बन जाएगा। इस पे देखिए 1 2 1 2, तो 1 2 और ये बड़ा सा 3 बन जाएगा, तो इस पॉइंट पे भी आपका 3 बन जाएगा। और इसमें भी देखिए 1 2, तो 1 2 और ये 3 बन जाएगा, तो इस पॉइंट पे भी आपका 3 बन जाएगा। आई होप कि ये समझ आया होगा। 1 2 और 3, 1 2 और ये एक 3, 1 2 और ये एक 3, तो 3 3 6 3 9, तो ये 9 इसमें और ऐड कर देंगे, तो 42 और 9, टोटल कितना हो जाएगा? 51। तो इसमें कितना ट्रायंगल हो जाएगा? 51। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये ट्रायंगल का टाइप 2 है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हर बार एग्जाम में आता है, कई बार पूछा है। आराम से समझिएगा। जब भी किसी स्क्वायर को इस तरह से कट कर दे, जब भी किसी स्क्वायर को इस तरह से कट कर दे, तो या तो आप बॉक्स को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, या तो आप बॉक्स को काउंट कर लीजिए, 4 बॉक्स बना, या फिर पॉइंट को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 पॉइंट है। और जितना बॉक्स हो या जितना पॉइंट हो उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अभी जो हम चल रहे हैं वो ट्रायंगल के टाइप पे चल रहे हैं। टाइप फर्स्ट हमने किया है, अब टाइप 2 पे आ रहे हैं। टाइप फर्स्ट का 2 पार्ट था और टाइप 2 का ये पार्ट है। अब इसको यदि आप काउंट करके देखें कि हर पॉइंट से 2 क्यों बनता है, कहां से ये ट्रिक जनरेट हुआ, ये सारी बातें सब यदि आपको पता होगी तो कभी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए इस पॉइंट से, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, एक ट्रायंगल आप ये काउंट कर सकते हैं और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला काउंट कर सकते हैं। अभी हम 2 काउंट कर रहे हैं इस पॉइंट से, करने को इधर भी जा सकते हैं लेकिन नहीं, एक ये छोटा वाला काउंट किए और एक ये बड़ा वाला, क्योंकि एक ट्रायंगल को एक ही बार काउंट करेंगे। अब देखिए इस पॉइंट से आप फिर ये एक छोटा वाला ले लीजिए और एक बड़ा वाला ले लीजिए, तो इस पॉइंट से भी 2 हो गया। आप देखिए इस पॉइंट से भी एक छोटा वाला ले लीजिए और एक बड़ा वाला ले लीजिए, तो इस पॉइंट से भी 2 हो गया। और इस पॉइंट से 2 हुआ था, इस पॉइंट से 2 हुआ था, इस पॉइंट से 2 हुआ, और इस पॉइंट से देखिए एक छोटा वाला ले लीजिए और एक बड़ा वाला ले लीजिए, तो इस पॉइंट से भी 2 हो गया। तो हमारे पास जितना पॉइंट है हर पॉइंट 2 बनाया, तो या तो आप पॉइंट को काउंट कर लीजिए या बॉक्स को काउंट कर लीजिए, दोनों ही सेम है। और जितना आएगा पॉइंट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किए, ये समझ में आया? क्योंकि हर पॉइंट 2 ट्रायंगल क्रिएट करता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसमें कितना बॉक्स बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। कुछ नहीं करना है, 8 इंटू 2 कर देना है आपको, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 16 हो गए। अब आप पॉइंट भी काउंट करिएगा तो भी 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए या तो आप पॉइंट काउंट कीजिए या तो आप बॉक्स काउंट कर लीजिए, और जितना है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। यदि आप प्रीवियस में जाएंगे, एक बार नहीं कई बार हो सकता है फिर से आपके एग्जाम में आ जाए। मान लीजिए इसका ऑप्शन हम कर दें, पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
अब देखिए, अभी आपने सीखा है कि इसमें कितना है बॉक्स, 1 2 3 4, तो 8 तो ये बनाएगा, अभी अभी आपने सीखा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ भी आपको 8 बनाएगा, अभी अभी आपने सीखा है। तो 8 और 8 16, और आपने यदि 16 में आंसर क्लिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जब हम स्टार्ट किए थे तो आपको बताए थे कि जब भी कोई दो पिक्चर आकर के मिलेगा तो हो सकता है कोई हिडन पिक्चर क्रिएट कर दे, आपको वो बारीकी से ध्यान रखना है। तो ट्रिक के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी नजर रखना है। अब इसमें देखिए, ये दो पिक्चर जो मिला है तो इस पॉइंट से एक बना रहा है, मेरे साथ रहिएगा, बड़े आसानी से समझ में आएगा। देखिए, ये यहाँ से आया, ये अकेला नहीं बना रहा था, लेकिन ये दोनों मिल करके ये ट्रायंगल क्रिएट कर दिया, ये दोनों मिल करके ये ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। तो एक तो आपका इस पॉइंट से बन गया। इस पॉइंट से यदि देखें तो यहां से भी देखिए, ये दोनों बॉक्स मिल करके एक ट्रायंगल क्रिएट कर दिया, ध्यान से देखिएगा। तो एक आपका यहां से बन गया। तो 8 और 8 16 17 18, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आई होप कि ये समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसमें यदि आपको पहला ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पहला ऑप्शन दे दे 24, दूसरा ऑप्शन दे दे 26, तीसरा ऑप्शन दे दे 28, चौथा ऑप्शन दे दे 30, 4 ऑप्शन दे दे। तो आपको तो अब पता है, क्या पता है कि भाई ये बॉक्स है तो इसमें 8 बनेगा, ये बॉक्स है इसमें भी 8 बनेगा, ये बॉक्स है इसमें 8 बनेगा। तो 8 8 16 और 8 24, 8 त्रिक 24, 24 तो यहाँ पे बन गया, यस और नो, 24 बन गया। तो 24 यहाँ पे बन गया। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें आप देखेंगे कि जहां जहां ज्वाइंट हुआ है वहां हिडन पिक्चर्स कहां क्रिएट हुआ है। तो देखिए, इस पॉइंट से एक बनाएगा, एक आपका इस पॉइंट से बनाएगा, एक आपका इस पॉइंट से बनाएगा। जस्ट पिछले क्वेश्चन पे हमने किया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, यहां से ये यहां आया, फिर ये यहां से यहां आया, और फिर ये यहां से यहां आया, एक ये बन गया आपका। एक तो आपका ये बन जाएगा, यहां से यहां ये हो गया, और फिर ये यहां से यहां हो गया। तो दो इस पॉइंट पे बन गया। एक देखिए आप इस पॉइंट पे बन गया, आप ठीक से देखिए, यहां से देखिए, ये यहां से आया, ये दोनों मिल करके बना रहा है। तो ये जो हिडन पिक्चर है इस पे बारीकी से नजर रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। और एक देखिए इस पॉइंट से बनाया, इस पॉइंट से भी जो बनाया, तो ये भी एक हिडन पिक्चर है, इस पे भी बारीकी से नजर रखेंगे, है ना। तो एक यहां पे आपका बन गया। तो 8 त्रिक 24, और 4 ये एक्स्ट्रा बना रहा था हिडन पिक्चर्स, तो 24 और 4 कितना हो गया? 28 हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। तो इस क्वेश्चन में आपके 28 हो गए। अब यहां भी ऐड कर देगा, यहां भी ऐड कर देगा, यहां भी ऐड कर देगा, मतलब बियॉन्ड द एसएससी लेवल यदि प्रैक्टिस करना है वो भी कराऊंगा। इसको हम लोग 2 पार्ट में बनाएंगे। आज हम लोग यहां तक क्लास को रखते हैं, अगली क्लास में हम जस्ट इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और ट्रायंगल के जो भी बाकी के टाइप हैं वो सभी टाइप क्लियर करेंगे। और इस पार्ट के बाद वो पार्ट निश्चित रूप से देखिएगा, तब आपका एक भी क्वेश्चंस एग्जाम्स का नहीं, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं सभी क्वेश्चंस बनाएंगे आप लोग। आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरह से बना रहे। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है, यदि हमारी चीज़ें समझ आ रही है, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचाइए, और आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे। थैंक यू सो मच।